हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। तो चलिए आज हम देखते हैं वाक्यों के प्रचार। तो हिंदी का बहुत ही विशेष ऐसा ये ग्रामर का एक पार्ट है जिसमें वाक्यों के प्रकार हमें लिखने के लिए आते हैं। आप लोगों को वाक्य कौन से है, वाक्यों के प्रकार कौन से है आइडेंटिफाई करके फिर उसका आंसर लिखना होता है। तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा आप लोगों को ध्यान से देखना है बिकॉज इसमें अलग अलग तरह के वाक्य दिए गए हैं। तो उनके प्रकार है यहाँ पे। एक देती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। विधानार्थक वाक्य। तो पहले हम पूरे रीड करके देखेंगे, उसके बाद मैं उसको आपको एक्सप्लेनेशन करूँगी, फिर उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। एक है विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य, संभावनार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे विधानार्थक वाक्य मतलब क्या होता है। तो वाक्य में क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। मतलब क्रिया हो रही है, तो सिंपल अगर सेंटेंस है तो उसे हम कहेंगे विधानार्थक वाक्य। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसे आप लोगों को एक सरल वाक्य रहेगा, उसे हम कहेंगे विधानार्थक वाक्य। क्रिया जिसमें हमें पता चलती है कि वो बहुत ही सीधे तरीके से हो रही है। निषेधार्थक वाक्य, तो इसमें क्या दिया है, वाक्य में आने का अभाव सूचित होता है क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग होता है। अभी यहाँ पर जब आप निषेधार्थक वाक्य देखोगे तो इसमें क्या होगा, नहीं, माला घर जाएगी, हाँ, या हम घर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर जब नहीं आ गया है तो वो हो गया है निषेधार्थक, मतलब उसे हमें नहीं से निषेध किया है, मतलब उसे हमें प्रोहिबिट किया हुआ है। ठीक है। प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक सुनने के बाद आपको पता चला होगा कि ये प्रश्न से संबंधित है। यस, तो वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है, मतलब जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रश्नार्थक वाक्य। इसके लिए क्यों का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या प्रयोग होता है, क्यों, इसका प्रयोग होता है प्रश्नार्थक वाक्य में। ठीक है। इसके बाद आज्ञार्थक वाक्य, जिसमें हमें आज्ञा मिलती होगी, ऐसा वाक्य जो है वो आज्ञार्थक है। मतलब वाक्य में आदेश दिया जाता है, जहाँ पर आदेश दिया जाता है उसे आज्ञार्थक कहते हैं। इसके लिए चलो शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे विस्मयार्थक वाक्य। विस्मयार्थक वाक्य में हमें सरप्राइज होता है, उसे हम कहते हैं विस्मयादि वाक्य। वाक्य में विस्मय, आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, इसके लिए वाह शब्द का प्रयोग होता है। संभावनार्थक वाक्य, मतलब जहाँ पर होने की संभावना व्यक्त की जाती है, मतलब पॉसिबिलिटी रहती है कि ऐसा हो सकता है, उसे हम कहेंगे संभावनार्थक वाक्य। वाक्य में संदेह या संभावना व्यक्त होती है, इसके लिए होगा शब्द का प्रयोग होता है। इच्छार्थक वाक्य, वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद व्यक्त की जाती है, मतलब इच्छा अपनी बताई जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इच्छार्थक वाक्य। इसके लिए खूब पढ़ो, खूब बढ़ो का प्रयोग होता है। संकेतार्थक वाक्य, तो यहाँ पर आप देखो, वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, मतलब एक क्रिया जो है दूसरे क्रिया के ऊपर निर्भर होती है। तो हम कहेंगे जैसे कि लड़का जा रहा था, तो रहा और था ये दोनों क्या हो गई, क्रियाएं हैं। तो इसीलिए दो क्रिया एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है, तब उसे हम कहेंगे संकेतार्थक वाक्य। इसके लिए बिजली, रोशनी शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल में जो दिया गया है, बट उसके अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे तो अलग शब्द भी होते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड दिया हुआ है वो ग्रामर में ले रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पर दिया है अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़कर उसका प्रकार लिखिए। बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे, तो ये सिंपल सेंटेंस है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं, तो ये हो गया विधानार्थक वाक्य। माला घर नहीं आएगी, तो ये नहीं दिया है, इसीलिए निषेधार्थक वाक्य हो गया है।
निषेधार्थक। इसे हिमालय क्यों कहते हैं, जहाँ पर क्यों पूछा गया है, तो जब क्यों होता है तो हम कहेंगे प्रश्नार्थक वाक्य। उसके बाद सदैव सत्य के पथ पर चलो, तो ये क्या है, किसी को कहा गया है कि सदैव सत्य के पथ पर चलो, तो ऐसा ये हो गया, चलो दिया है, इसीलिए आज्ञार्थक वाक्य। वाह क्या बनावट है ताजमहल की, तो वाह ये क्या हो गया, विस्मयादिबोधक हुआ है, इसके लिए इसे हम कहेंगे विस्मयार्थक वाक्य। इसके आगे कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा। होगा मतलब क्या हो गया, ये संभावना, आश्चर्य होना ही चाहिए ऐसे नहीं है, किसी को होता है किसी को नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर दिया तुम्हें आश्चर्य होगा, तो ये संभावनार्थक वाक्य है। खूब पढ़ो खूब बढ़ो, ये क्या है, इच्छार्थक वाक्य, इसमें इच्छा व्यक्त की गई है। यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी, तो इसीलिए ये संकेतार्थक वाक्य। यदि ये होगा तो होगा ना, तो यदि होगा बिजली होगी तभी रोशनी होगी, तो इसीलिए ये संकेत दिया है, एक का दूसरे से रिलेशन दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पर बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स दिए गए थे, वो जो मैंने रीड करके आप लोगों को बताए हैं। फिर भी आप लोगों को ग्रामर के किसी भी पार्ट के ऊपर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मैं वो आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ, उसके लिए भी मैं नए वीडियो बना सकूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाला वीडियो आप लोग देख सको।